और आज सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कि तवांग में जिस तरह चीनी सैनिकों को खदेड़ा गया है, यह मुद्दा संसद में भी उठा। तो तवांग में चीनी सैनिकों को खदेड़ने के मुद्दे पर संसद में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिया बयान और भारतीय सेना ने बहादुरी से पीएलए को भारतीय क्षेत्र में अतिक्रमण करने से रोका, ये राजनाथ सिंह ने अपने बयान में कहा है। संसद में पीएलए को उनकी पोस्ट पर वापस जाने के लिए भारतीय सैनिकों ने किया मजबूर। राजनाथ सिंह ने अपने बयान में यह बात कही। तवांग की पूरी घटना में किसी भी भारतीय सैनिक को गंभीर चोट नहीं, रक्षा मंत्री का यह महत्वपूर्ण बयान। चीन के साथ कूटनीतिक स्तर पर उठाया गया है तवांग में पीएलए के अतिक्रमण की कोशिश का मुद्दा। तवांग में एलएसी पर हुई झड़प के मुद्दे पर विपक्ष ने हंगामा किया संसद में। इसकी वजह से लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही बाधित रही और प्रश्नकाल में विपक्ष द्वारा किए गए हंगामे को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्ष के रवैये को लताड़ा। साथ ही गृह मंत्री अमित शाह ने राजीव गांधी फाउंडेशन को चीन से मिले 1 करोड़ 35 लाख रुपए पर भी उठाए सवाल। साथ ही कहा कि इतने महत्वपूर्ण और गंभीर मुद्दे पर भी विपक्ष का रवैया गैर जिम्मेदाराना, अमित शाह केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा। इस बीच एलएसी पर चीन की साजिश को मिल रहा है भारतीय सैनिकों का मजबूत जवाब। और इन सब के बीच तवांग में हुई पूरी घटना पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कर रहे हैं हाई लेवल मीटिंग्स। क्या कुछ केंद्रीय गृह मंत्री और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संसद में कहा है? सबसे पहले रक्षा मंत्री की बात सुन लेते हैं, क्या कुछ उन्होंने जवाब दिया है। अध्यक्ष महोदय, मैं इस सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि हमारी सेनाएं हमारी भौमिक अखंडता को सुरक्षित रखने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं और इसके खिलाफ किसी भी प्रयास को रोकने के लिए सदैव तत्पर है हमारी भारत की सेना। और मुझे विश्वास है कि यह सदन हमारी सेनाओं की वीरता और साहस को एक स्वर से समर्थन देगा। और अध्यक्ष महोदय, मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूं कि यह संसद बिना किसी संशय के भारत की सेना की क्षमता, शौर्य, पराक्रम व प्रतिबद्धता का भी अभिनंदन करेगा। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। और इस मुद्दे पर विपक्ष ने जो रवैया दिखाया उसको गैर जिम्मेदाराना करार देते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हमला बोला कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, नरेंद्र मोदी इसके प्रधानमंत्री है और जब तक भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार चल रही है 1 इंच जमीन पर भी कोई कब्जा नहीं कर सकता। कल अपने सेना के जवानों ने जो 8 की देर रात को और 9 की सुबह को जो वीरता दिखाई है, मैं इसकी भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं। इन्होंने घुसे हुए सभी लोगों को कुछ ही घंटों में वापस खदेड़ दिया और हमारी भूमि का रक्षण किया है। तो गृह मंत्री अमित शाह भी जो भारतीय सैनिकों ने जिस तरह से बहादुरी दिखाई है तवांग में एलएसी पर और पीएलए के जवानों को पीठ दिखाने पर मजबूर कर दिया, उस पर बोल रहे थे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी। तो संसद से जुड़ रहे हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्र इस पूरे मुद्दे पर और ज्यादा जानकारी देने के लिए। शैलेंद्र, जिस तरह से मुद्दा उठाया अच्छी बात है, मुद्दा उठना चाहिए, लेकिन जिस तरह से विपक्ष ने इस मुद्दे को उठाया उसको लेकर कहीं ना कहीं सवाल उठ रहा है और उसी सवाल को खड़ा किया है केंद्रीय गृह मंत्री ने। रक्षा मंत्री के बयान पर हम आएंगे बाद में, पहले इस सवाल का जवाब दे दीजिए कि केंद्रीय गृह मंत्री ने उसी रवैये पर सवाल उठाया अमित शाह ने। जी देखिए लालचंद्र, जब 11 बजे इस मुद्दे को विपक्षी दलों ने, खासतौर पर कांग्रेस पार्टी ने उठाने की कोशिश की कि क्या हुआ था तवांग में, तब संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने स्पष्ट तौर पर यह कहा कि 12 बजे लोकसभा में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और 12:30 बजे जवाब देंगे राज्यसभा में। तो दरअसल उसी वक्त एक तरह से विपक्ष को ये मान जाना चाहिए था कि जब जवाब होने जा रहा है तब उस पर हंगामा करने की क्या जरूरत है। लेकिन उसके बाद ये देखने को मिला कि प्रश्नकाल को हंगामे के जरिए स्थगित किया गया, प्रश्नकाल स्थगित करना पड़ा लोकसभा में। तब ये बीजेपी ये सवाल उठा रही कि दरअसल 5वें नंबर पर एक ऐसा सवाल था राजीव गांधी फाउंडेशन को लेकर, क्यों एफसीआरए लाइसेंस रद्द किया गया, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह को जवाब देना था। और दरअसल जो चंदा मिला चीन से और जाकिर नाइक से राजीव गांधी फाउंडेशन को, उस पर
उत्तर सुनना नहीं चाहते थे कांग्रेस पार्टी के नेता, कांग्रेस जी। पार्टी के सदस्य। लिहाजा सोची समझी रणनीति के तहत संसद को बाधित करने का काम किया गया, लोकसभा में प्रश्नकाल को नहीं चलने दिया गया। ये एक बड़ा आरोप बीजेपी की तरफ से, गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से लगाया गया पत्रकारों से बातचीत में, और ये भी कहा गया कि राजीव गांधी फाउंडेशन को जो चंदा मिला है उस पर बताएं कि आखिर उस पैसे का शोध कार्य में कहाँ उपयोग किया गया, कैसे उपयोग किया गया। और साथ ही साथ 1962 की भी याद दिलाई गृह मंत्री अमित शाह ने, और साथ ही साथ ये भी कहा, आपने सुनाया भी, कि 1 इंच जमीन भी भारत की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में जो बीजेपी सरकार है केंद्र में, उसके रहते 1 इंच जमीन भी जाने वाली नहीं है। ठीक है, अब आते हैं शैलेंद्र, अब आते हैं रक्षा मंत्री के बयान पर। रक्षा मंत्री ने बयान दिया, पूरे मामले की जानकारी दी, और जितने भी सवाल उठ रहे थे उन सवालों का जवाब तो दिया ही, और साथ ही जिस तरह से भारतीय सैनिकों ने बहादुरी दिखाई, पीएलए के सैनिकों को पीठ दिखाने पर मजबूर किया, उस पर उन्होंने अपना जवाब दिया। उस जवाब से विपक्षी सदस्य संतुष्ट होते हुए नजर आए। कि देखिए, तमाम सदस्य निश्चित तौर पर ये बात कह रहे थे जब लंच के लिए हमने देखा कि लोकसभा स्थगित हुई, तब वो ये कह रहे थे कि बहुत शानदार जवाब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की तरफ से दिया गया, और तमाम जो महत्वपूर्ण बिंदु है उस बारे में जानकारी दी गई, जिससे कि स्थिति बिल्कुल साफ तौर पर संसद के सामने रखी जा सके और संसद के जरिए देश के सामने रखी जा सके। कांग्रेस पार्टी का जो रवैया था, निश्चित तौर पर उस पर सवाल सत्ता पक्ष उठा रहा है कि जब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जवाब में स्पष्ट तौर पर सारी बातें बता दी, तब आखिर क्यों बाद में, जवाब के बाद क्यों हंगामा करने की कोशिश की गई, क्यों कांग्रेस पार्टी ने वॉकआउट किया, उस पर सवाल बीजेपी के लोग उठा रहे हैं। चूंकि हमने देखा कि जवाब के बाद लोकसभा अध्यक्ष ने कहा भी कि लोकसभा में ऐसी कोई परंपरा नहीं है कि उस पर और सवाल पूछे जाए मंत्री जब कोई किसी महत्वपूर्ण विषय पर जवाब देते हैं। बावजूद इसके कांग्रेस के लोग थोड़ा सा हंगामा करते नजर आए और वॉकआउट भी बाद में किया। तो निश्चित तौर पर कांग्रेस के रवैये पर सवाल उठता है, खासतौर पर ऐसे समय में जब पहले ही स्पष्ट कर दिया गया था कि जवाब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लोकसभा में देंगे, उसके बाद राज्यसभा में देंगे। और हमने देखा कि स्पष्ट तौर पर आपने दिखाया भी कि 3 महत्वपूर्ण बिंदु पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने स्पष्ट किया कि कोई भी गंभीर तौर पर भारतीय सैनिक घायल नहीं हुआ है, किसी की भी मौत नहीं हुई है। जो चीन की तरफ से प्रयास हुआ उन्हें खदेड़ दिया गया है, वापस उनको अपनी जगह पर भेज दिया गया है, और भारतीय सैनिकों के शौर्य और पराक्रम की प्रशंसा की। तो निश्चित तौर पर हम देख रहे हैं, और कूटनीतिक पहल जो हुई उस बारे में भी जानकारी दी कि कैसे फ्लैग मीटिंग में और कैसे कूटनीतिक स्तर पर इस मामले को उठाया गया है। तो पूरी तरह से इस घटनाक्रम कैसे हुआ, उसमें क्या कुछ हुआ, इसको स्पष्ट रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दोनों सदनों में संसद सदस्यों को और सदन के जरिए देश को बताया है। ठीक है, रक्षा मंत्री का ये जवाब हो गया इस मामले पर जिस पर कि विपक्षी सदस्य मांग कर रहे थे, और अब ये जवाब हो भी गया। अब इसके बाद जो संसद की कार्यवाही है, क्या वो सही ढंग से चल रही है दोनों सदनों की? देखिए, हम जानते हैं कि भोजन के लिए लोकसभा की कार्रवाई स्थगित हुई, और उससे पहले हमने देखा कि जो अनुदान अतिरिक्त मांगे हैं, वो जो पहला उसका चरण है उसमें जो पेश हुआ था, उस पर चर्चा हमने देखा कि शुरू हुई, और निश्चित तौर पर हम लोकसभा कह सकते हैं कि आगे सुचारू रूप से चलेगी। लेकिन प्रश्नकाल के दौरान हमने गतिरोध देखा था कि प्रश्नकाल दोनों सदनों में बाधित हुआ था इस मुद्दे पर, जबकि सरकार ने स्पष्ट कर दिया था कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का जवाब आएगा लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र जुड़ने के लिए। आगे भी हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और इस पर विस्तार से चर्चा करने